फर्स्ट ग्रेड अलंकार टॉपिक। उसमें कौन कौन से अलंकार आएंगे? फर्स्ट ग्रेड में यमक आएगा, सलेश आएगा, उपमा आएगा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण। अलंकार का टॉपिक करवाते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। सबसे पहला है अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्द हैं? अलम प्लस कार। अलम का मतलब शोभा और कार का मतलब करने वाला, शोभा को करने वाला, शोभा को बढ़ाने वाला। बाहों का उत्कृष्ट बढ़ाने और वस्तुओं का गुण, धर्म और रूप क्रिया का तीव्र अनुभव करवाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? अलंकार। उत्कृष्ट का मतलब शोभा, उत्कृष्ट बढ़ाना, वस्तुओं का गुण, धर्म और रूप क्रिया का तीव्र अनुभव करवाना। काव्य के जो पंक्तियां हैं उनमें शोभा बढ़ाना। जैसे शरीर में आभूषण शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही काव्य की पंक्तियों में अलंकार शोभा बढ़ाता है। इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। वामय अलंकारवादी विचारक थे और रसवादियों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहला अलंकार। इसी में से आएगी क्या आएगा कि या तो फिर इनके उदाहरण दे देंगे ये कौन से अलंकार का है, या कोई छोटे शब्द दे देंगे ये कौन से अलंकार के शब्द हैं। जैसे यमक अलंकार है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार अलग अलग अर्थों में आए तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कहे कवि बेनी बेनी, ब्याल की चतुराई चुराई लीनी। कवि बेनी, पहला बेनी का अर्थ है कवि बेनी, दूसरी बेनी का अर्थ है बांसुरी। काली घटा का घमंड घटा, पहला घटा का मतलब काले बादल, दूसरा का कम होना घटा। जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे, जितना तुमने तारे हैं, उतारे का मतलब तुमने जो मोक्ष प्रदान किया, उतना क्या है? नभ में आकाश में तारे भी नहीं है। अगला है सजना है मुझे सजना के लिए। सजना का मतलब तैयार होना, सजना का मतलब अपने प्रिय के लिए। दोनों में अंतर है ना, शब्द एक जैसे हैं, सजना सजना, लेकिन एक का अर्थ है तैयार, दूसरे का अर्थ है प्रिय। लाल दुपट्टा मलमल का, कि हृदय मेरा मलमल गया। लाल दुपट्टा यह वस्त्र का प्रकार है मलमल, और दूसरा मलमल का मतलब प्रशंसित होना, गदगद होना। यमक के दो भेद बताए हैं, पहला सबंग और दूसरा अभंग। अभंग यमक शब्द को तोड़े बिना अर्थ निकले। स का मतलब सहित, भंग का मतलब भंग के सहित तोड़ना। ए का मतलब नहीं, भंग का मतलब नहीं तोड़ना। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग घिया पाए बोराए। इसमें देखिए कनक कनक दो शब्द हैं, इनमें अलग अलग अर्थ निकलेगा। पहला है सोने में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता होती है। एक को खाने से नशा और एक को पाने से नशा। एक कनक है सोना, एक है धतूरा। सोना प्राप्त होने से लोगों में नशा बढ़ता है और धतूरा खाने से भी लोगों में नशा बढ़ता है। कनक का मतलब सोना, कनक का मतलब धतूरा। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग आय। एक सारंग का मतलब घड़ा, घड़े को लेकर के नारी चलती है। दूसरी सरंग सारंग नारी। तीसरा सारंग है बादल, बादल पुग्यो आए, बादल आ गए। सारंग ले सारंग धर्यो, पानी लेकर के, सारंग का मतलब पानी लेकर के। सारंग का मतलब सारंग धर्यो, घड़ा रख दिया है। सारंग माय, अगला सारंग क्या है? धरा, धरती के ऊपर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर, मंदिर का मतलब मंदिर। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर नहाती है। पहला क्या है? मंदिर है और दूसरा क्या है? कुआं है। दूसरा महल, महल या गुफा है। अब देखिए थोड़ा इधर देखिए, यमक अलंकार में सबंग में कौन कौन से? कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराई जग, वाह खाए बोराई। ये इनके सब क्या हैं? यमक अलंकार के उदाहरण हैं। कनक का मतलब बता दिया आपको, कनक का एक अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ क्या है? धतूरा। सारंग ले सारंग उड़ो, एक का अर्थ है मोर है, दूसरे का अर्थ है बादल है, तीसरे का सरफ है, तीसरे का अर्थ है बादल है,
फिर मोर है, फिर वाणिया बोलिया सर्प है। सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पुग्यो आए। सारंग लेकर के मोर सर्प को लेकर के उड़ गया। सारंग पुग्यो आए, इतने में क्या आ गए, बादल आ गए। सारंग सारंग कहे, मोर अपनी वाणी को बोलता। मुख को सारंग जाए, मुख से सारंग क्या हो जाता है, छूट जाता सर्प। यमक अलंकार के अभी मैंने बताए 2 भेद हैं, अभंग यमक और शभंग यमक। अभंग का वह शब्द जिसके टुकड़े किए बिना ही उसकी आवर्ती दिखलाई देती है। शभंग का मतलब टुकड़े कर करके जो आवर्ती दिखाई देती है। भजन कहो ताते बजो, बजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू बजो गवार। अभी अभी मैंने ये उदाहरण बताया है। गुरु अपने शिष्य को धिक्कारता हुआ क्या कहता है कि तूने भक्ति करने के लिए कहा है, लेकिन ताते बजे उसको तूने एक बार भी नहीं बजा है, उससे दूर भाग गया। दूर भजन ताते को, और जिस से तुझे दूर भागने के लिए कहा है, सो तू बजो गंवार, हे गंवार तूने उसको बजा है। अगला, तो पर वारो उर्वशी, सुनु राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी सम्मान। पहला उर्वशी का मतलब है अप्सरा, उर्वशी नामक अप्सरा है। और दूसरा उर्वशी का मतलब हृदय में बसी है, बसने वाली। अगला है, दीर्घ सांस न ले, दुख सुख सोई न मूल, दई दई क्यों करत है, दई दई कबूल। दई दई, हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस 2 बार ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। दई दई ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन सा अलंकार है इसमें, यमक अलंकार है। शब्द एक जैसे